तुम स्टूडेंट्स, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखेंगे जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपका एम्फीसीमा। ठीक है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे यानी आपके स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं। मैक्रोस्कोपिकली अगर आप पैन एसएनआर और सेंट्री एसएनआर में देखो तो पैन एसएनआर आपको लंग पेल कलर में मिलेगा। ठीक है, पेल कलर में मिलेगा। सेंट्री एसएनआर में जो कलर है वो पिंक कलर में होगा। सर सेकंड पॉइंट है कि जो इसका वॉल्यूमिनियस है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा मिलेगा, जबकि सेंट्री एसएनआर में वो लेस वॉल्यूमिनियस होगा। ठीक है, थर्ड में क्या है कि वो एंटीरियर वॉल से रिमूव हो रहा होगा। अपर यानी जो आपका इंटीरियर वॉल है वहाँ से जो है वो ये इन्वॉल्व हो रहा होगा। जो आपकी इंटीरियर चेस्ट वॉल है वहाँ से इसको ऑटोप्सी करके इंटीरियर चेस्ट वॉल से उसको रिमूव किया जा सकता है, जबकि सेंट्री एसएनआर को कहाँ से रिमूव किया जाएगा? अपर 2/3 से। ठीक है, जो लंग्स के अपर 2/3 हैं जो सिवियरली अफेक्ट कर रहे होते हैं लोअर लंग्स को, वहाँ से उसको रिमूव किया जाएगा। तो सिवियरली अफेक्ट था। हाँ ठीक है, समझ आ गई कि हमने मैक्रोस्कोपिकली पैन एसएनआर में क्या देखा है, लंग आपको पेल कलर में मिल रहा है, सेंट्री एसएनआर में पिंक कलर में मिलेगा। वॉल्यूमिनियस जो है वो आपको पैन एसएनआर में ज़्यादा मिलेगा और वॉल्यूमिनियस लेस आपको सेंट्री एसएनआर में मिलेगा। इसका जो रिमूव है वो हम एंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट से करेंगे ताकि आपके हार्ट को ऑब्सक्योर, क्योंकि ये आपके ऑफ चेस्ट ऑब्सक्योर द हार्ट को ऑब्सक्योर करने के लिए। ठीक है, और सेकेंडली आपका जो सेंट्री एसएनआर है वो अपर 2/3 ऑफ लंग्स, क्योंकि वो सेवियरली लोअर लंग्स को अफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ से आपको ये सारा आपको मैक्रोस्कोपिकली लेवल पे मिलेगा। अब माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या मिल रहा है कि एयर स्पेसेस इनलार्ज हुई हैं। एंथ्राकॉटिक पिगमेंट्स, ब्लैक एंथ्राकॉटिक आपको ऐसे डॉट डॉट्स ब्लैक कलर के जो है वो वहाँ पे पिगमेंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, वॉल डिस्ट्रॉय मिल रहा होगा, किसी किस्म का सिग्निफिकेंट इसमें फाइब्रोसिस नहीं आपको मिलता है। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह याद रखना है कि AABC आपको क्या मिल रहा है। AABC माइक्रोस्कोपिकली, A फॉर एल्वुलर लॉस, सेकेंड A से एल्वुलर कैपिलरीज डायमिनिश्ड, B से ब्रोंकियोल्स डिफॉर्मेशन मिल रही होगी और C फॉर एयर स्पेसेस का कोलैप्स आपको मिल रहा होगा। ठीक है, AABC से आपने माइक्रोस्कोपिकली याद रखना है कि आपका A फॉर एल्वुलर लॉस, एल्वुलर कैपिलरीज डायमिनिश्ड, A से B से ब्रोंकियोल्स डिफॉर्मेशन, C से एयर स्पेसेस कोलैप्स। अब पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आता है? क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स इसमें डिस्निया। ठीक है, डिस्निया आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली ब्रोंकाइटिस कलेक्टिवली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी ब्रोंकाइटिस भी इस पेशेंट में हो सकता है। तो उसमें आपको पेशेंट में अगर ब्रोंकाइटिस के साथ आ रहा है और ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फीसीमा है तो उसमें पेशेंट को क्या कफ और वीजिंग साउंड, वीजिंग जो सीटी की आवाज़ जैसा होती है, ठीक है, वो भी सुनाई दे रही होगी। क्रॉनिक केसेस में पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। स्पायरोमीट्री करवाओगे तो जो उसमें फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो कम मिलेगा। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आपको कम मिल रहा होगा और जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वो नॉर्मल मिलेगी और इन दोनों का रेशियो आपको कम मिल रहा होगा। ठीक है, अगर पेशेंट एम्फीसीमा के साथ है या विद ब्रोंकाइटिस, अब दो हमारे पास कंडीशन आती हैं। अगर तो पेशेंट सिर्फ एम्फीसीमा के साथ है तो उसमें बैरल चेस्ट है। अगर एम्फीसीमा प्लस ब्रोंकाइटिस है तो उसमें डिस्निया है, कोई प्रोमिनेंट आपको वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे एम्फीसीमा में बैरल चेस्ट मिलता है, डिस्निया भी होता है, प्रोलॉन्ग्ड पेशेंट की एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड हुई होती है, सिटिंग पोजीशन उसकी हंच्ड होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे झुक के बैठा होगा, उसकी पोजीशन हंच्ड पोजीशन होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगी, पेशेंट बहुत ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्राइव उसकी इंक्रीज हुई होगी, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेशन उसके प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, कोई वहाँ पे जो है वो साइनोसिस आपको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, और जो इन पेशेंट्स को या जिनमें सिर्फ एम्फीसीमा होता है उसको हम बोलते हैं पिंक पफर। सेकेंडली अगर एम्फीसीमा प्लस ब्रोंकाइटिस है उसको तो डिस्निया। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्राइव उसमें इंक्रीज नहीं होती, वो थोड़ी रिटेन होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी बॉडी के अंदर रिटेन रहती है, तो वहाँ पे साइनोसिस हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से साइनोसिस होगा। इसलिए हम इन पेशेंट्स को ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं। उनको पिंक पफर्स कह रहे थे क्योंकि उसमें साइनोसिस नहीं हो रही थी, जबकि इसमें साइनोसिस हो रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इनको हम ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट हमारे पास एम्फीसीमा और COPD के साथ आ, ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा होता है कि पेशेंट्स में जो है वो अगर पेशेंट्स में एम्फीसीमा
प्लस सीओपीडी हुआ होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन परफ्यूजन रेट डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया ये इस्कीमिया हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी, ठीक है, इस वजह से भी आपके पास यानी एक ये है। दूसरा आपके पास जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकती है उन पेशेंट्स में, ठीक है, डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर पल्मोनरी फेलियर हो गया विद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी या हाइपोक्सिया भी, कोमा में चला गया या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। कंजेस्टिव 30% पेशेंट्स में इसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देख ली, फिर हमने देख लिया कि एम्फीसीमा में कौन कौन से सिम्टम्स आपको मिल रहे थे। एम्फीसीमा प्लस ब्रोंकाइटिस है तो क्या क्या मिल रहा होगा। फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हो। फिर पेशेंट सीओपीडी के साथ भी आ सकते हैं कि एम्फीसीमा और सीओपीडी दोनों उनके अंदर हो और उसमें हाइपोक्सिया और इस्कीमिया के केसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है।